महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाल फिलहाल में महायुति ने लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसी योजनाएं शुरू की है। महायुति के नेता इसमें कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं और वहीं विपक्ष कह रही है कि ये महज घोषणा है। नमस्कार, महान्यूज़ 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में स्वागत है। लगातार महान्यूज़ 7 जनता के बीच जाकर ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर आपका पसंदीदा विधायक कौन है। मैं प्रांसी मिश्रा, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के सतनामी इलाके में। आज हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनमानस के भीतर क्या चल रहा है। आपका नाम? मैं महेंद्र राउत, माजी नगर सेवक। इस क्षेत्र में विकास की बात करें तो पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा मतों देने का काम ये पूर्व नागपुर के माध्यम से हुआ है। एक 73,000 की लीड पूर्व नागपुर से मिली है और इधर की विधायक कृष्णा भाऊ खोपड़े, इनके माध्यम से पूर्व नागपुर को चमन बनाने का संकल्प लिया है। और पिछले 15 वर्षों में पूर्व नागपुर में अनेक बस्ती में, अनेक एरिया में बड़े बड़े काम हुए हैं। यहाँ पर सिम्बोसिस आई, या स्मार्ट सिटी आई, या क्रीड़ा संकुल आया, यहाँ पर उड़ान पुल आए और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है अभी भी होते जा रहे हैं। लाडली बहना की योजना पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा असर दिखाएंगी, क्योंकि एमपी में लाडली बहना के माध्यम से वहाँ पर जो कांग्रेस में परिवर्तन लाया वो लाडली बहना योजना ने लाया। लाडला भाऊ योजना, ये भी योजना अच्छे जो युवा ड्यूटी के लिए भटक रहे हैं, अन्यथा उनको कोई काम नहीं है, उनको एजुकेशन के माध्यम उनको अप्रेंटिस मिलेगी। अप्रेंटिस मिलने के बाद उनका अच्छा ये वर्क रहा तो उनको सरकारी में जॉब मिलेगी। ऐसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। नितिन जी गडकरी नागपुर शहर को परिपक्व शहर बनाने के माध्यम से पूरे देश में नागपुर का नाम लिया जाता है। यहाँ पर अनेक समाज के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, मगर नागपुर में ऐसा जातीय दंगा नहीं होता। ये नागपुर की एक विशेष है। पूर्व नागपुर में बहुत सारे पोस्टर यहाँ पर लग रहे हैं। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वहाँ में एकात्मता नहीं है, एक विचार नहीं है, सभी के विचार अलग अलग है। मगर पूर्व नागपुर में पिछले 15 वर्षों से कृष्णा भाऊ खोपड़े ये ज्वलन समस्या सुलझाते हुए नागपुर शहर में पूर्व नागपुर का नाम लौकिक कर रहे हैं। ऐसे विधायक कृष्णा भाऊ खोपड़े आने वाले समय में भी प्रचंड बहुमत से आप चुनकर आएंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप कृष्णा भाऊ खोपड़े से बहुत, उनके विकास कार्य से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे तो आप फिर से उन्हें देखना चाहेंगे या किसी और को? दूसरा उम्मीदवार यहाँ से कौन मिलेगा यही नहीं है, क्योंकि अनेक मैंने कहा कि पोस्टर लगाने का काम एक ही पार्टी से 4-4, 5-5 लोग पोस्टर लगाते, उनके उम्मीदवार कौन? मगर कृष्णा भाऊ खोपड़े पिछले 15 वर्षों से नहीं, 35 वर्षों से 4 टर्म नगर सेवक, 3 टर्म आमदार, उसके बाद अनेक पदपसारी, सभी के सुख दुखों में काम में आते हैं। और कृष्णा भाऊ खोपड़े यहाँ से चुनकर आएंगे। मैं आपको ऐसा संकल्प करता हूँ कि यहाँ से दूसरा विधायक पूर्व नागपुर की जनता का देखने का मानस ही नहीं, क्योंकि ये देखते हैं। सर, आपका नाम? मैं सूरज सिंह ठाकुर। आप नागपुर के किस इलाके से? नागपुर के इसी पूर्व क्षेत्र में रहता हूँ। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो कृष्णा भाऊ खोपड़े ने जो 5 साल में वादे किए थे विकास को लेकर, वो आपको क्या दिख रहे हैं? हमारे नागपुर शहर के पूर्व क्षेत्र में जो विधायक है कृष्णा जी खोपड़े, वह विकास गंगा के भगीरथ कहलाने वाले हमारे आदरणीय कृष्णा भाऊ, जो विधानसभा पूर्व की है सबसे ज़्यादा लोकसभा के वोट अभी जो लोकसभा चुनाव है आदरणीय नितिन जी गडकरी जो चुनकर आए हैं इसी क्षेत्र से मिले हैं। उनके विकास के बारे में जगह जगह आप देख सकते हो कितना विकास किया हो। अभी कल ही 200 करोड़ के काम महाराष्ट्र शासन के माध्यम से आदरणीय कृष्णा भाऊ जी ने यह वो मतलब जीआर निकाले हैं। और आदरणीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। और आने वाले विधानसभा में आदरणीय कृष्णा भाऊ खोपड़े ये ज़्यादा से ज़्यादा मत से चुनकर आएंगे। और इस जो विधान बनेंगी सब पूरी कमेटी जिनके अंदर में वह मंत्री कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, ये मेरा पूर्णपणे विश्वास है। और वो मंत्री आने वाले मंत्री है और उनके विकास का कोई यहाँ पर दूसरा तोड़ नहीं है। जय हिंद।
फिलहाल बात करके तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ के जो विधायक है कृष्णा भाऊ खोपड़े, उनका विकास कार्य बहुत अच्छा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करके देखते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रजत रुइया है। मैं भी लकड़गंज में ही रहता हूँ। तो हमारे जो आमदार कृष्णा भाऊ है, इनका सबसे पहले बताइए कि वो विधायक आपके कौन से विधायक आपके पसंदीदा विधायक है? सबसे पसंदीदा हमारे कृष्णा भाऊ खोपड़े ही है, क्योंकि हम जब से बचपने से यहीं बड़े हुए हैं और उनके जो विकास कार्य है और उनका जो घर घर से संपर्क है, एक पर्सनल उनका जो हर किसी से संपर्क है, उसको देख के कृष्णा भाऊ के सिवा यहाँ दूसरा कोई चेहरा हमको तो नजर ही नहीं आता और हम सोच भी नहीं सकते कि उनके अलावा कोई यहाँ आ सकता है उनके सामने। पूर्व नागपुर के अंदर आप सभी बोल रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है बीते सालों में, तो कुछ विकास कार्य आप गिना सकते हैं? विकास कार्य जैसे 5 पुलियों का काम, 5 पुलिया बड़े बड़े अभी सैंक्शन हुए थे। जैसे वर्धमान नगर पुलिया जो एक पारडी फ्लाईओवर बना है, जिससे कि पारडी के नीचे एचबी टाउन चौक पे लगने वाले लंबे लंबे जाम और होने वाले एक्सीडेंट, वो सब वहाँ पे अभी बहुत सुविधाजनक हो गया है। उसके बाद हमारा सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी आने से और उस इलाके के अंदर इतना विकास हुआ है और ऐसे अनेकों काम, जैसे कच्ची विसा मैदान का एक नवीनीकरण और छोटे बड़े काम बहुत से माध्यमों से, वो कभी खुद की निधि से, कभी और खासदार निधि से, कभी कहीं से, ऐसा करके वो बहुत से काम करते रहते हैं। और कोई भी आदमी उनके यहाँ अगर कार्यालय में जाके कोई काम की अगर उचित अपनी डिमांड रखता है तो वो काम जल्द से जल्द वो पूर्ण करके देते। बीते सालों में आपको कभी ऐसा लगा है कि कृष्णा भाऊ खोपड़े को मतलब ये कोई क्षेत्र है यहाँ पर उन्होंने कार्य नहीं किया है, इन क्षेत्रों में उन्हें कार्य करना चाहिए? नहीं है, ऐसा तो कृष्णा भाऊ के हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कृष्णा भाऊ का जो स्वभाव है इतना सहज है कि जो भी कार्यकर्ता और जो भी यानी कार्यकर्ता नहीं भी अन्य कोई भी आके अगर उनसे मिलेगा और उन्होंने कोई चीज़ अगर कही है और वो उचित है, उसकी आवश्यकता है, तो वो काम भाऊ आज नहीं तो कल जल्द से जल्द करके देते हैं। क्या आप उन्हें फिर से एक बार मौका देंगे? बिल्कुल, हम तो कृष्णा भाऊ के लिए यानी उनके अलावा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है और हम उनके अलावा किसी को नहीं देखना चाहते। चलिए, हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी है। सबसे पहला सवाल कि अभी महायुति ने लाडली बहना योजना लाई है, तो क्या लगता है आपको इसका असर इस विधानसभा चुनाव में दिखेगा? मी मराठी में बोल मी वंदना मावरे, सतनामी नगर वार्ड अध्यक्ष। लाडली बहन योजना का असर तो पूरा ही दिखेगा, क्यों कि लाडली बहन ना सबको जो मुद्दा उठाना था कि महिलाओं को कुछ सुविधा है, अभी आधी टिकट के तो महिलाओं को मिली है। अभी लाडली बहन का 75% यानी 90% ही असर अभी हुआ है। महिला इतनी खुश है कि अपने को जो फायदा मिलना चाहिए, जैसे निराधार की योजना है, निराधार योजना महिलाओं को मिल रही थी, बीच में बंद हो गई, अभी और फिर से चालू हो गई। किसी के कागजात कम ज़्यादा थे, वो जोड़ के वो फिर से चालू हो गई। तो कृष्णा भाऊ ने ऐसे सुविधा महिलाओं के लिए भी बहुत सारी निकाली है। और जो अपने सतनामी नगर पूर्व नागपुर का विकास है, पूर्व नागपुर का विकास तो इन्हें बोलने के लिए जगह ही नहीं है। इतना अच्छा विकास, रोड, सिम्बायोसिस, पुलिया, जैसे LIC चौक में इतनी भीड़ होती थी आने जाने वाले लोगों को, जैसे चौक में जो सिग्नल पड़ता था तो लोग बिल्कुल रुकने के लिए थे। अभी पुल के वजह से इतनी सुविधा हुई कि वह एक्सीडेंट और आने जाने की जो रुकावट थी वो पूरी थम गई और लोगों को जाने के लिए रास्ता खुला हो गया। कृष्णा भाऊ ने आपको इतनी सुविधाएं दी और इतना विकास किया, तो मतलब कहने का अर्थ है कि आप उन्हें फिर से एक बार से मौका देना चाहिए और देंगे, ऐसी हमारी आशा है। और कृष्णा भाऊ भी आगे बढ़ेंगे और हम उसके पीछे सहयोग करने के लिए तैयार है पूरे। चलिए, आपका नाम? ज्योति कंटकवार। आप कहाँ से हैं? यहीं से? सतनामी नगर से। विकास कार्य को लेकर बताइए कि विकास कार्य में कृष्णा भाऊ का कैसा काम रहा है? अगर मैं उनके विकास कार्य के मतलब मी मराठीत बोलू, त्यांच्यामधलं त्या कार्याबद्दल मी सांगायला गेलं तर त्यांचा कमीपणा होईल. म्हणजे ते सगळ्यांनाच माहीत आहे, त्यांचं तेच म्हणजे ते दिसूनच येते सगळं. म्हणजे कृष्णा भाऊपेक्षा हे कोणी काही करू शकत नाही, बस एकाच शब्दात. आपका नाम? रोशनी मानवटकर. आप कहाँ से हैं? मैं सतनामी नगर। आपके पसंदीदा विधायक कौन है? कृष्णा भाऊ खोपड़े। हाँ, विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं? पिछले 5 सालों में या बीते सालों में जो भी कार्य हुए हैं, आपको लगता है कि उन्होंने कार्य किया है? हाँ, कार्य किया है ना, सब महिला के लिए जो जो ये सुविधा है जो लाए हैं सब। अभी लाडली बहन का भी लाए, जो जिसको जरूरत सिलेंडर रहो कुछ रहो महंगा हुआ है तो उससे वो पैसे आएंगे, तो उससे वो हमारी कमी थोड़ी महसूस ये हो जाएंगी। थोड़ा अच्छा विकास किया है कृष्णा भाऊ खोपड़े ने। सर, आपका नाम? छेदीलाल वर्मा। आप कहाँ से? नागपुर के किस क्षेत्र से? मैं तो रीवा जिला का। रीवा जिला से।
अभी नागपुर में निवासी आप रहते हैं, आप यहाँ पर मतदान करते हैं, तो यहाँ पर विकास कार्य को लेकर जो यहाँ के विधायक है कृष्णा भाऊ, उनका कैसा आपको कार्यकाल लगा? अच्छा लगा जी। विकास कार्य उन्होंने किए हैं? जी जी हाँ किए ना। कौन से विकास कार्य आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने इस क्षेत्र में उन्होंने सबसे बेहतर काम किया? अरे सबको मदद की। अभी नितिन गडकरी साहब मेरा ऑपरेशन कराया इतना बड़ा हार्ट का, सब किए मेरे लिए तो भाई। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या आप उन्हें फिर से एक बार मौका दें? बिल्कुल देंगे, ये बात नहीं हर बार देंगे उनको जी। सर आपका नाम? नामदेव ठाकरे। आप नागपुर से इसी क्षेत्र? नागपुर के इसी क्षेत्र सतनामी नगर निवासी। कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? मी लहानपणापासून आहोत इथे। अभी विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पहले ये आप बताइए कि जो लाडली बहना योजना लाई गई है और लाडला भाऊ, तो क्या उसका असर आपको लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में इसमें दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। लाडली बहना योजना का जितने भी महिलाएं हैं महाराष्ट्र में, वो सब लाडली बहना का सब वो उनका वो उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं उनका। तो अंतिम प्रश्न, आप फिर से एक बार उन्हें देखना चाहेंगे जो कृष्णा भाऊ आपके विधायक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो काम किया है नागपुर शहर के अंदर में, जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। वो देखते हुए बिल्कुल यहाँ पर कृष्णा भाऊ के अलावा कोई दूसरा कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है जो इतनी स्पीड में विकास किया है नागपुर शहर का। फिलहाल यहाँ की जनता से बात करके ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ की जो जनता है और यहाँ के जो विधायक कृष्णा भाऊ है, वो जनता कृष्णा भाऊ के काम से खुश है, संतुष्ट है और उन्हें फिर से एक बार मौका देना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ प्रांसी मिश्रा, नमस्कार। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर।